यदि किसान दोस्तों धान में अच्छी तरह 80 से 90% बालियां निकल आई हैं और आपने मन बनाया है कि इस समय हम किसी उर्वरक का, कीटनाशक का या फफूंदनाशक का स्प्रे कर दें तो हमको फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब धान में बालियां निकल चुकी होती हैं उस समय क्या हमको इन चीज़ों का स्प्रे करना फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों जो फूल की अवस्था होती है प्रायः इस समय जो है परागण होता है। धान में जब फूल की अवस्था होती है तो पराग की क्रिया चालू होती है और जितने अच्छे से परागण होगा धान में बालियां भी उतनी अच्छी, उतने अच्छे दाने बनेंगे और धान में दाने खोखले नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी परागण की क्रिया जब होती है, धान में बालियां निकल चुकी होती है, उस समय तेज़ हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो दाने इतने अच्छे से नहीं बनते हैं, काफ़ी बालियां खोखली रह जाती हैं, जिसका सीधे सीधे कारण होता है कि परागण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं होती। क्योंकि जो परागण की क्रिया है लगभग 8 से 10-12 दिन तक ये क्रिया चलती है और दाने अच्छे से बनते हैं। बाद में दुग्धावस्था आती है और दुग्धावस्था के बाद में दाने ठोस होना चालू होते हैं और पकने की अवस्था आती है। तो जो परागण की ये 8 से 12 दिन की प्रोसेस होती है, इस समय यदि आपके खेत में कोई कीट लगा हुआ दिखाई पड़ता है या कोई फफूंद जनित रोग दिखाई पड़ता है या आप सोचते हैं कि इस समय हम उर्वरक स्प्रे करें, तो इस समय आवश्यकता है तो आपको देना तो है, लेकिन उसके लिए दूसरे तरीके भी हैं। आप जहां तक संभव हो इस समय किसी उर्वरक का, किसी कीटनाशक का, किसी फफूंदनाशक का स्प्रे करने से बचना चाहिए। लेकिन यदि आवश्यकता ही पड़ जाती है स्प्रे करने की तो आपको बता दें कि आप स्प्रे करें तो कुछ सावधानियां रखें। क्योंकि दोस्तों जिस तरह तेज़ हवाएं चलने से परागण की क्रिया प्रभावित होती, उसी तरह से आज जो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप हैं या पेट्रोल से चलने वाले स्प्रे पंप हैं, इनमें बहुत तेज़ प्रेशर होता है और जब हम स्प्रे करते हैं तो सीधे वो प्रेशर बालियों पर पड़ता है और जो बालियों पर प्रेशर पड़ता है तो पराग जो है बालियों से झड़ जाता है और बाद में परागण इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे दाने अच्छे बनने के बजाय खोखले रह जाते हैं और दाने खोखले रह जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। तो जो हमारी सोच है कि इस समय हम दाने अच्छे बने, हमारी पैदावार बढ़े, इसके लिए हम कीटनाशक दवाओं का या फफूंदनाशक का या उर्वरक का स्प्रे करते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप इस समय स्प्रे करने की आवश्यकता भी पड़े तो जहां तक कीटनाशक हैं तो कीटनाशक बहुत से मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे फेनोलेट है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको पाउडर फॉर्म में जो है मात्रा ले करके और 5 किलो मात्रा लेकर के 1 एकड़ में आप छिटक दीजिए, राख में मिला करके छिटक दीजिए, जिससे जो है गंधी जैसे कीट जो इस समय लगते हैं उनसे बचाव कर पाएंगे और उनसे परागण की क्रिया प्रभावित नहीं होगी। दूसरी चीज़, यदि फफूंद जनित रोग इस समय लगे हुए दिखाई देते हैं, ख़ासतौर से कुछ बैक्टीरिया वाले रोग दिखाई पड़ते हैं जिनसे जो है पौधे की बाली ख़राब होती है, दाने ख़राब होते हैं, तो कोशिश करें कि आप पहले ही स्प्रे कर दें यदि आपके खेत में 1-2 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। BLB जैसे रोग जो हैं उसके लिए आप पहले ही उपाय कर लें। और यदि आपको इस समय स्प्रे भी करना पड़ रहा है तो कोशिश करें जो हाथ वाले स्प्रे का पंप हैं, कम प्रेशर वाले या बैटरी चालित जो स्प्रे पंप हैं, उनको बहुत कम प्रेशर में आप धीरे धीरे स्प्रे कर लें, जिससे पराग जो है फूल झड़ेगा नहीं और पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बालियों में दाने भरने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि इस समय आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए। यदि उर्वरक को आप देना चाहते हैं तो 30% से बालियां पहले निकल चुकी हों उस समय आप स्प्रे कर दें, या तो फिर बालियों में जब दाने का भराव होना चालू होता है यानी दुग्धावस्था में आता है उस समय स्प्रे करें। तो उस समय यदि कीटनाशक दवाओं का या उर्वरक का स्प्रे करना चाहते हैं उस समय भी यही सावधानी रखनी है, बहुत कम प्रेशर में आपको स्प्रे करना है, क्योंकि हाई प्रेशर में यदि स्प्रे करेंगे तो दुग्धावस्था में दाने पे चोट लगेगी, जिससे दाने पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे जो बाद में बदरंग धब्बे बन जाएंगे, काले या भूरे हो जाएंगे, जिससे धान की गुणवत्ता खराब होगी और जब आप मार्केट में उसको बेचने ले जाएंगे तो पैदावार पर तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब धान में बालियां निकल चुकी हों उस समय हमको स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि करना आवश्यक है तो किस कंडीशन में करना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप इस समय की जानकारी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर
ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।